श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड में सप्तदश सर्ग। श्री राम का राजपथ की शोभा देखते देखते और शुद्धतों की बात सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्रीमान रामचंद्र जी ने अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से पताकाओं से सुशोभित हो रहा और चारों ओर बहुमूल्य अगरू नामक धूप की सुगंध छा रही थी और सब और असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती थी। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अंगूरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगूर नामक धूपों, उत्तम गंधर्वों, अलसी तथा सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर अनविंदो मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही अक्षत हविष्य लावा धूप अगर चंदन नाना प्रकार के पुष्प आहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्ग लोगों में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथरूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वादों को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए वे चले जा रहे थे। उनके हितैषी सुधव कहते थे, रघुनंदन तुम्हारे पितामह और प्रपितामह, दादा और परदादे जिस पर चलते आए हैं उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद अभिषिक्त हो आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वे आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम राजा होने पर उससे भी अधिक सुखी रखेंगे। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख ले, यदि राजा राम का दर्शन कर ले तो अब हमें एक लोह के भोग और परमार्थ स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्याभिषेक हो जाए तो हमारे लिए जैसा प्रियतर कार्य होगा उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुधवों के मुख से निकली हुई ये तथा और भी कई तरह की अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़ते चले गए। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता था वह उन्हें देखता ही रह जाता था। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कोई न पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि नहीं हटा पाता था। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता था और जिसे श्री राम नहीं देख लेते थे वह समस्त लोगों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उसकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैतन्य वृक्ष तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ भवन मेघ समूह के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप सुंदर वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रसाद शिखों अटलिकाओं से सुशोभित तथा अपने रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानकार क्रीड़ा गृह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रह से युक्त वह श्रेष्ठ भवन उस भूतल पर इंद्र सूदन के समान शोभा पाता था।
उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धर वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 डंडियों को जो घोड़ों से जुते हुए रथ से भी पार किया। फिर 2 डैडियों में पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारी डेडियों को पार करके दशरथ नंदन श्री राम साथ आए हुए सब लोगों को लौटकर स्वयं अंतपुर में गए। जब राजकुमार श्री राम पिता के पास जाने के लिए अंतपुर के प्रतिष्ठित हुए, तब आनंदमग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय जय सियापति रामचंद्र की जय।